बैक्टीरिया साधारण आंखों से ना दिखने वाले सूक्ष्म एकल कोशिका वाले जीव हैं जो जड़ों में, पत्तों में और तनों में कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। यह ध्यान रखें, जैसे सभी प्रकार के फफूंद हानिकारक नहीं होते, वैसे ही सभी प्रकार के बैक्टीरिया भी हानिकारक नहीं होते। बैसिलस थरिंगेसिस जैसे बैक्टीरिया कुछ प्रकार के कीट के खिलाफ लड़ने में बहुत मदद करते हैं। यह ऐसे रोग उत्पन्न करते हैं जिससे कीट वाले काले होकर मर जाते हैं। राइजोबियम, पीएसबी, एज़ोटोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं, परंतु फसलों में हानिकारक बैक्टीरिया की वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं। इनमें से कुछ बीमारियों के लक्षण चित्र में दिए गए हैं, जिनको हम विस्तार से आगे समझेंगे। बैक्टीरियल बीमारी कैसे फैलता है? चित्र में दिए गए चित्तीदार और धारीदार भृंग कीड़ों से बैक्टीरिया एक संक्रमित पौधे से दूसरे पौधे में जाता है। यह कीड़े संक्रमित पौधे के पत्ते खाते हैं और अपने साथ जीवाणु बैक्टीरिया लेकर स्वस्थ पौधे में ले जाते हैं। यह जीवाणु मिट्टी में, फसल के मलबे में, बीज में और पौधे के अन्य हिस्सों में जीवित रह सकते हैं। खरपतवार बैक्टीरियल रोगों के लिए एक घर के रूप में कार्य कर सकते हैं। बैक्टीरिया का संक्रमण बीज से, पानी से, हवा से, दूषित उपकरण से और खेत में प्रयोग होने वाली सामग्री और फसल के बचे हुए भाग से भी एक जगह से दूसरी जगह प्रसार हो सकता है। बैक्टीरियल बीमारी झुलसा को कैसे पहचानें? बैक्टीरियल विल्ट संवहनी ऊतक की एक बीमारी है, यानी वह तंत्र जो जल और खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। बैक्टीरियल विल्ट बीमारियां मुख्यतः कुकुरबिटासी यानी सब्जी जैसे बरबट्टी, करेला, तोरई आदि और सोलोनेशिया एक परिवार की बूटा वाली सब्जी जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन में ज़्यादातर पाया जाता है। जब पौधा संक्रमित होता है तब वह जाइलम यानी पौधे के वह तंत्र जो जल परिवहन प्रणाली का काम करते हैं पर असर करता है, जिसके कारण पानी संक्रमित भाग में नहीं पहुंच पाता। इससे संक्रमित भाग सूखने लगते हैं और मुरझा जाते हैं। संक्रमण का पहला संकेत संक्रमित होने के लगभग 5 दिन बाद दिखाई देता है। एक ही तने पर अलग अलग पत्तियों का मुरझा जाना। यह रोग समय के साथ पौधे में फैलता है और पत्ते मुरझाने लगते हैं और आखिरी में पौधा मर जाता है। इस बीमारी को पहचानने के लिए एक तरीका खेत में किया जा सकता है। पौधा या जड़ को काटकर सफ़ेद ग्लास में डुबाने से सफ़ेद रंग की रस निकलने लगती है। अगर रस निकलता है तभी हमें पता चल जाता है कि बैक्टीरिया जनित बीमारी दिए हुए पौधे में है। बैक्टीरिया का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? अलग अलग फसल के लिए अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। आसान शब्दों में समझे तो टमाटर को नुकसान पहुंचाने वाला बैक्टीरिया अन्य फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसीलिए फसल चक्र में बदलाव करने से बैक्टीरिया का तादाद बढ़ नहीं पाता। हर 1-2 साल में फसल बदलते रहें, जिससे अलग प्रकार के रोग से बचाव हो। बाजार में बहुत प्रकार के बैक्टीरिया प्रतिरोधी बीज उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग करने से बैक्टीरिया फसलों में कम होता है। जब मिट्टी गीली हो तब फसलों में काम करने से बचें। निंदाई, गुड़ाई, रोपण आदि नहीं करें। चित्र में दिए गए जीवाणुनाशक यानी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे के साथ स्प्रे करें जब मौसम की स्थिति संक्रमण को रोकने के लिए और रोग के विकास के अनुकूल हो। यानी कि जब बारिश ना हो रहा हो तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव करें और अगर हो रहा हो तो स्टिकर के साथ उसका उपयोग करें। यदि पौधे पहले से ही संक्रमित हैं तो उन्हें अलग करके नष्ट कर दें या संक्रमित पत्तों को काट लें। यदि रोग पूरे पौधे में फैल गया हो तो पौधा ठीक नहीं हो सकता और उसको मिट्टी से उखाड़ के जला दें या दफना दें।